द फ्रैगमेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का लेटेस्ट चैप्टर 183 सिर्फ एक नॉर्मल कंटिन्यूएशन नहीं बल्कि ये पूरी स्टोरी का डायरेक्शन शिफ्ट कर रहा है। अभी तक हमको लग रहा था कि टोकी सेंसेई का आर्क ऑलमोस्ट रैप अप हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर ने क्लियर कर दिया कि असली कॉन्फ्लिक्ट अभी रिजॉल्व ही नहीं हुआ। ये टीचर आखिर है कौन और इसका टोकी सेंसेई के साथ रिलेशन क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है रिंतारू से, जो वागुरी को लेट नाइट ड्रॉप करके घर वापस जा रहा होता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, टोकी सेंसेई किकियो क्विट करने वाली है और यही चीज उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही होती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सुका सेंसेई से हेल्प लेगा। यहाँ से हमें समझ आता है कि रिंतारू एक मेन कैरेक्टर की तरह वो एक्टिवली सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। फिर अगले पैनल में हम सुका सेंसेई को देखते हैं, जो अपने काम के बाद कैजुअली बाहर होते हैं और यही उनकी मुलाकात टोकी सेंसेई से हो जाती है। सरफेस पर सब नॉर्मल लगता है, दोनों काम की बातें करते हैं, लेट नाइट आवर्स की बातें होती है, लेकिन सुका सेंसेई तुरंत नोटिस करते हैं कि टोकी सेंसेई का टोन और बिहेवियर अलग है। वो मैकेनिकली बात कर रही हैं, जैसे वो मेंटली प्रेजेंट ही नहीं है। और इसी मोमेंट पर वो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं। वो टोकी सेंसेई को सीधा घर नहीं भेजते, बल्कि उन्हें बाहर ले जाते हैं ताकि वो ओपन अप होकर बात कर सके। और यही से चैप्टर का इमोशनल कोर्स स्टार्ट होता है। टोकी सेंसेई सरप्राइजिंगली उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। यहाँ पर हमें उसके कैरेक्टर का एक सॉफ्ट और ह्यूमन साइड देखने को मिलता है। वो पोलाइट है, वो कंसिडरेट है, वो सुका सेंसेई को ट्रीट देना चाहती है और वो इंसिस्ट करती है कि वो बिल भी वही पे करेगी। ये छोटी से छोटी डिटेल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि वो कंट्रोल में रहना चाहती है इवन जब वो इंटरनली स्ट्रगल कर रही है। फिर स्टोरी में एक और लेयर ऐड होती है। टोकी सेंसेई अल्कोहल को कैजुअली हैंडल करती है। वो बियर पीती है बिना किसी हेसिटेशन के, जैसे उनके लिए ये नॉर्मल है। लेकिन ये चीज सिर्फ एक सरफेस डिटेल है, असली चीज है उनका इमोशनल स्टेट। कन्वर्सेशन धीरे धीरे डीपर होती जाती है। टोकी सेंसेई सुका सेंसेई को स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है और वो बताती है कि जब वो अगले दिन अपने स्टूडेंट्स से मिली तो वो उनसे माफी मांगी। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके स्टूडेंट्स कितने इनक्रेडिबल हैं और उन्होंने उन पर भरोसा ना करके चीजों को सिर्फ खराब ही किया था। और यही रियलाइजेशन उनके गिल्ट को और हैवी बना रहा था। फिर सुका सेंसेई समझाते हैं कि ये सब नॉर्मल है, अगर तुम जेन्युइनली किसी की केयर करते हो तो मिस्टेक होना इनएविटेबल है। और वो इनडायरेक्टली एडमिट कर देती है कि वो क्विट कर देगी, ये कहकर कि काश मैं तुम्हारे जैसे टीचर बन पाती। वो कहती है कि वो एक अच्छी टीचर नहीं बन पाई एंड अपने आप को इस रोल के लायक नहीं समझती। ये लाइन तुम्हें सिंपल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे पूरे कैरेक्टर का ब्रेकडाउन है। टोकी सेंसेई परफेक्शन चाहती थी और जब वो अचीव नहीं हुआ तो उन्होंने खुद को रिजेक्ट कर दिया। सुका सेंसेई फिर एक डीपर पर्सपेक्टिव देते हैं। फिर वो एडल्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं कि कैसे बचपन में हमें लगता था कि एडल्ट्स परफेक्ट होते हैं, लेकिन रियलिटी में वो भी कंफ्यूज्ड होते हैं, वो भी गलतियां करते हैं और उसी तरह से टीचर्स भी अपना बेस्ट ट्राई करने का कोशिश करते हैं। ये डायलॉग इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली टोकी सेंसेई के माइंडसेट को चैलेंज करता है। टोकी सेंसेई उनकी बातों को सुन रही होती है, लेकिन वो फुल्ली ओपन अप होकर बातें नहीं कर पा रही थी। उनका गिल्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक्सेप्टेंस तक नहीं पहुंच पा रही है। चैप्टर का मिड सेक्शन एक सटल इमोशनल बिल्ड क्रिएट करता है। सुका सेंसेई और टोकी सेंसेई के बीच एक जेन्युइन कनेक्शन फील होने लगता है और इसी वजह से फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ मेंटर कन्वर्सेशन है या कुछ और डेवलप हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर का रियल इम्पैक्ट एंड में आता है, जब रिंतारू सुका सेंसेई से मिलता है और उन्हें बताता है कि टोकी सेंसेई सच में किकियो को क्विट करने वाली है। अब सिचुएशन और सीरियस हो चुकी है और ये सिर्फ एक डाउट नहीं बल्कि एक फाइनल डिसीजन बन चुका है। और तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है और एक दूसरी टीचर मेवा चिगुसा उनकी बात सुन लेती है। वो शॉक में है एंड विजिबली सेकंड लगती है, जैसे उनका टोकी सेंसेई के साथ पास्ट में कोई कनेक्शन हो। और यही से स्टोरी एक मिस्ट्री मोड में शिफ्ट हो जाती है। आखिर कौन है मेवा चिगुसा एंड उनका रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्या वो मासुका के साथ कनेक्टेड है या फिर वो खुद ही टोकी सेंसेई के पास्ट का एक मिसिंग पीस है? अब स्टोरी का मेन फोकस सिर्फ टोकी सेंसेई के गिल्ड पर नहीं, अब फोकस उनके पास्ट, उनकी कनेक्शन और उनकी क्लोजर पर है जो अभी तक नहीं मिला। ये चैप्टर तुम्हें स्लो लग सकता है सरफेस पर, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये फ्यूचर आर्क का फाउंडेशन सेट कर रहा है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर डेप्थ और एक हिडन मिस्ट्री सब एक साथ बिल्डअप हो रहा है। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं कमेंट्स में मेरे को जरूर से बताना। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।